उत्सवों की नगरी कहे जाते गुजरात के वडोदरा शहर में गणपति बापा के आगमन की स्वागत यात्राएं बड़ी धूमधाम से आयोजित की जा रही हैं। वडोदरा में गणेश उत्सव की शुरुआत हो गई है। वडोदरा में ताराबाग युवक मंडल द्वारा हर वर्ष गणपति बापा की भव्य स्थापना की जाती है। इस बार भी बापा के आगमन से पहले भव्य आगमन यात्रा आयोजित की गई, जो सयाजीगंज के सैफरन टावर से निकलकर पॉलिटेक्निक पर पूर्ण हुई। इस मौके पर बड़ी संख्या में गणेश भक्त यात्रा में शामिल हुए। इस आगमन यात्रा में ढोल ताशा आकर्षण का केंद्र बने। मंडल के अध्यक्ष हेमंत सतपाल, प्रतीक सोनी समेत के सदस्यों की उपस्थिति में धूमधाम के साथ गणपति बापा का स्वागत किया गया। सरदार सरोवर डैम का रूल लेवल मेंटेन करने के लिए गुजरात की जीवन डोर मानी जाती नर्मदा नदी में 95,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही बारिश और मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर डैम से छोड़े जा रहे पानी के चलते सरदार सरोवर डैम का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते 23 अगस्त को सरदार सरोवर डैम के 9 दरवाजे 0.80 मीटर खोले गए हैं और नर्मदा नदी में 95,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। सरदार सरोवर डैम के निचले इलाके में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने का अनुरोध प्रशासन की ओर से किया गया है। नर्मदा के किनारे बसने वाले नांदोद, गरुड़ेश्वर और तिलकवाड़ा के कई गांवों को सतर्क रहने का अनुरोध किया गया है। तेज तर्रार आईएएस अधिकारियों में से एक एम अरुण मौली ने यूपी के आगरा विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष का चार्ज संभाल लिया है। 2017 बैच की एम अरुण मौली एमडीए की उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। आगरा विकास प्राधिकरण का चार्ज संभालने के बाद एम अरुण मौली ने सबसे पहले सभी अधिकारियों को अपना परिचय दिया। फिर उसके बाद प्राधिकरण के कर्मचारियों का परिचय और उनके पद के बारे में भी जाना। सभी अधिकारियों से उन्हें अपने अपने कामों में तेजी लाने के कड़े निर्देश भी दिए हैं। यहाँ से पहले वह गोंडा में मुख्य विकास अधिकारी का पदभार संभाल रही थी। नवागत विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने चार्ज संभालने के बाद पूरे विकास प्राधिकरण के एक एक कार्यालय का बारीकी से निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान एमडीए वीसी एम अरुण मौली ने कार्यालय में मिली गंदगी पर कड़ी नाराजगी भी व्यक्त की। अभी वीसी एडीए के पद में आज ज्वाइनिंग किया है। बस ऑफिस प्रीमाइसेस देखना था, उसमें कौन लोग कहाँ बैठते हैं एंड कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे यहाँ का ऑफिस का कल्चर है, उसका सीखने के लिए एंड देखने के लिए भी एक बार राउंड लगाया। उसमें इंस्पेक्शन में एक छोटा छोटा जो फैसिलिटेशन सेंटर बना है उसका संचालन नहीं हुआ है एंड कुछ जगह में थोड़ा सी गंदगी है, उसका साफ़ करने के लिए कहा। बस नॉर्मल इंस्पेक्शन है। अभी परेशानी के बारे में अभी अवगत हूँ। मैं कोशिश करूँगी जितनी इश्यूज़ है, पुराना इश्यूज़ है, उसमें क्लियर करने के लिए मैं कोशिश करूँगी। साथ ही साथ जो सरकार के जो मंशा है सारे जनता के समस्या का निस्तारण करने का, और जो बीच का जो आप कह रहे कि बीच में ऑफिस करके चक्कर नहीं काटना पड़ा, सीधे हमसे मिलने के लिए अभी हम उसका सही कर देते हैं, स्ट्रीमलाइन जल्दी कर देती हूँ। एंड जो भी इश्यूज़ है वील कीप इट इन अ प्रायोरिटी बेस। एंड पुराना कुछ इश्यूज़ है जिसमें हमारा लेगेसी वेस्ट जैसे है उसका क्लियर करने के लिए हम कोशिश करेंगे। गुजरात में त्योहार के माहौल के बीच जमकर बरसात बरस रही है, जिसके चलते समूचे गुजरात में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। गुजरात के पाटन में आज सुबह से ही बरसाती माहौल देखने को मिल रहा है। श्रावण महीने में धीमी धीमी बरसात पाटन के कई इलाकों में बरस रही है। सिद्धपुर में भी तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई है। लगातार बारिश से किसानों में खुशी की लहर है।
गुजरात के डभोई के चनवाड़ा से औरसंग नदी गुजरती है। डभोई इलाके में लगातार बारिश के चलते औरसंग नदी सीजन में पहली बार दोनों किनारों पर बहती हुई नजर आ रही है। डभोई तालुका से गुजरती औरसंग नदी में नया पानी देखने को मिल रहा है। औरसंग नदी का पानी आगे चलकर नर्मदा नदी में मिल जाता है। ऐसे में नर्मदा नदी के जल स्तर में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। गुजरात के सूरत में भी सुबह से ही बारिश बरस रही है। लगातार बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सूरत के कनेला दरवाजा निकट की रघुकुल मार्केट में पानी भर जाने से व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय।
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के भावनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा विभिन्न 30 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज भावनगर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने श्री झवेरचंद मेघानी ऑडिटोरियम में गुजरात हाउसिंग बोर्ड के 1472 आवासों का लोकार्पण, ड्रॉ समेत के कई आवास का लोकार्पण किया। इस मौके पर कई विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया गया, जिसमें ड्रेनेज, सड़क, मकान विभाग के 310.05 करोड़ के 30 विकास कार्य शामिल हैं। आयोजित 1472 आवासोना लोकार्पण અને ડ્રો તથા 420 રીડેવલપમેન્ટ થયેલ આવાસોના 420 રીડેવલપમેન્ટનો ડ્રો છે અને 310 કરોડના કોર્પોરેશનના કામોના લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત પ્રસંગે આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રીમતી નીમુબેન બામણિયા, મેયર શ્રી ભરતભાઈ બારડ, મારા સાથી ધારાસભ્ય અને પૂર્વ મંત્રી શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી, ધારાસભ્ય શ્રીમતી સેજલબેન પંડ્યા, શહેરના અધ્યક્ષ શ્રી અભયસિંહ ચૌહાણ, સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન શ્રી રાજેશભાઈ રાવડિયા, પક્ષના નેતા શ્રી કિશોરભાઈ ગુરમુખાણી, दंडक श्री उषाबेन बदेगा, शहरना महामंत्री श्री अल्पेशभाई सोजित्रा, श्री पार्थभाई वंडलिया, श्री नरेशभाई मकवाणा, हाउसिंग सचिव श्री RG गोहिल, कमिश्नर श्री गुजरात हाउसिंग बोर्ड श्री SV वसावा। इसके अलावा अलंग में शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री का अभिवादन सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय अन्न और नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री नीमूबेन बाभनिया, मेयर भरत बारड, विधायक जीतू वाघानी, सेजल पंड्या, गौतम चौहान समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। श्रावण महीने के शनिवार के उपलक्ष्य में वडोदरा के सुरसागर पर स्थित हनुमान जी मंदिर में चॉकलेट डेकोरेशन किया गया। श्रावण महीने में शंकर भगवान की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। इसी के तहत श्रावण महीने में शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार ऐसे हनुमान जी की पूजा अर्चना भी की जाती है। वडोदरा के सुरसागर स्थित श्री हटीला हनुमान मंदिर में श्रावण महीने के तीसरे शनिवार के मौके पर 1501 चॉकलेट का अद्भुत डेकोरेशन किया गया। हठीला हनुमान का यह चॉकलेट श्रृंगार भक्तों में आकर्षण का केंद्र बना। श्रावण महीने में शंकर भगवान के साथ साथ हनुमान जी की पूजा अर्चना का भी विशेष महत्व है। ऐसे में बड़ी संख्या में भाविक भक्तों ने हनुमान जी मंदिर में दर्शन कर मंगल कामना की।
કે આજે શ્રાવણ મહિનાનો ત્રીજો શનિવાર છે. તે નિમિત્તે આજે સુસાગર કિનારે આવેલું શ્રી હટીલા હનુમાન મંદિર ખાતે આજે ચોકલેટના હિંડોળા કરવામાં આવ્યા છે અને દાદાને સુવર્ણ વાઘાનો આજે સન્માન કરવામાં આવ્યો છે. તો આનો દર્શનનો લાભ લેવા અમારે વડોદરા નિવાસીને નમ્ર વિનંતી છે તથા આજે સાંજે 8:30 કલાકે સુંદરકાંડના પાઠનું બી આયોજન કર્યું છે જે હટીલા हनुमान परिवार करते तेनो भी लाभ लेवा विनंती. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेस्की ने भारत से बड़ी मांग की है. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेस्की ने कहा है कि अगर भारत और वहां के लोग रूस के प्रति अपना रवैया बदल लें तो यह जंग खत्म हो सकती है. पुतिन खुद ही यह फैसला लेंगे. भारत का रूस की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है. दरअसल शुक्रवार को पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद जेलेस्की ने कहा कि हमने भारत के रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर चर्चा की. जंग की वजह से दुनिया में रूस पर ट्रेड से जुड़ी कई तरह की पाबंदियां लगी हुई है, लेकिन इस बीच भारत के दरवाजे खुले हैं. अगर भारत रूस से तेल आयात करना बंद कर देगा तो यह पुतिन के लिए बड़ी चुनौती होगी. जेलेस्की ने कहा कि युद्ध के बीच भारत और चीन से आ रहे अरबों रुपए ने पुतिन की मदद की है. हमें रूस को हथियार बनाने के लिए पैसे देना बंद करना होगा. यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि पुतिन भारत के पीएम मोदी का सम्मान नहीं करते हैं. इसी वजह से उन्होंने मोदी की रूस यात्रा के दौरान यूक्रेन के अस्पताल पर हमला किया. रूस यूक्रेन जंग से जुड़े यूएन प्रस्ताव पर भारत के रूस को लेकर जेलेस्की ने कहा, मैं खुश नहीं हूं कि हमें भारत का साथ नहीं मिला. अब हम अगली बार प्रस्ताव पेश होने से पहले उनसे बात करने की कोशिश करेंगे. हम चाहते हैं कि भारत हमारे पक्ष में हो. भारत जंग रुकवाने में अहम भूमिका निभा सकता है. मोदी और जेलेस्की की द्विपक्षीय बैठक के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने भी कीव में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि आज वैश्विक समुदाय के लिए यह जरूरी है कि तेल के दामों में स्थिरता बनी रहे. भारत तेल का एक बड़ा कंज्यूमर और इंपोर्टर है. दूसरी तरफ जेलेस्की के साथ बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत जंग को लेकर कभी निष्पक्ष नहीं रहा है. हम पहले दिन से शांति के पक्ष में रहे हैं. हम बुद्ध की धरती से आए हैं जहां युद्ध का कोई स्थान नहीं है. हम महात्मा गांधी की धरती से आते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में शांति का संदेश दिया है.